नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेनेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी के बारे में। कंप्लीट डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में भरे होंगे, वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन वाली रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने जो है वो अपना टारगेट सेट नहीं किया या फिर रणनीति नहीं बनाई, टाइम टेबल जो है मतलब किस प्रकार से कवर करना है, ठीक है, वो अगर अभी तक नहीं बनाया तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है सुपरवाइजर का, अंतिम मौका आपके लिए क्यों है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टारगेट आप अभी से ये जरूर से लेके चले। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी आएगी, ये बहुत सारे डाउट्स हैं, इन पे भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन वाली रणनीति। अब रणनीति तो हर चीज़ के लिए सबसे बेस्ट होती है, चाहे छोटा एग्जाम हो और चाहे बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, चाहे कोई अन्य काम हो। तो अगर ये आपके पास नहीं है, कभी कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, कभी एक किताब 2 दिन पढ़ रहे हो, कभी 2 दिन छोड़ रहे हो, तो वो तैयारी नहीं होती। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सही से मतलब जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है वो नहीं है, तो फिर उसको आप तैयारी नहीं बोलो, मत बोलो। ठीक है, क्योंकि अगर तैयारी अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाया कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, या फिर मतलब चाहे आप 4 घंटे अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप लेके ही रहोगे। यही मान के चलो कि भी मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अगर आपके मन में ये है, अब डाउट्स आपके मन में आते रहेंगे। अब सिलेक्शन लेना है तो जो नेगेटिव माइंड है वो आपको बोलेगा कि कैसे लेगा, तूने तो पढ़ा ही नहीं कुछ, वैकेंसी तो अभी पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्यों अभी तुम परेशान हो रहा है। मतलब ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में साथ साथ चलती है, चाहे आपको कोई भी काम करो। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान देना है, नेगेटिव वाले को दूर हटा के फेंकना है कि मुझे लेना है, मैं लेके रहूँगा, तू देख लेना। ठीक है, तो वो ये रणनीति आप जरूर से बना ले। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप टारगेट सेट करोगे वो आप करके चलो 5 महीने का। ठीक है, 5 महीने मतलब 5 महीने में तो मेरा एग्ज़ाम ही हो जाएगा, ये आप लेके चलो। ठीक है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, देखिए आपकी भर्ती जो है वो इन्हीं 1-2 महीने में कंप्लीटली आने वाली है। ठीक है, फाइनली 100% भर्ती, तो आप ये डाउट तो रखो ही मत कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, ये तो कन्फर्म है। पद भी कम से कम 1000+ आने की संभावना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, हो सकता है 1500 आ जाए, 1500 नहीं तो 1000 से कम तो आएगी नहीं, वो 430 को मत देखो। ठीक है, तो पद भी ठीक होंगे, तो आपके लिए ये जो मौका है वो लास्ट ही मान के चलिए, समझ रहे हो। अब देखिए अंतिम मौका, एग्ज़ाम में आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो है वो जून को हो सकता है, जुलाई को हो सकता है, या फिर जून को अगर नहीं माने तो जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी अंतिम मौका, मैंने अंतिम मौका इसलिए लिखा क्योंकि आप अगर इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर ये मान के चलो 2-3 साल तक तो सरकार की आंख ही नहीं खुलेगी। मतलब 2 साल कम से कम ये मान के चलो, जब नई सरकार बनेगी तो फिर वो 1 साल तो सरकार ऐसे ही निकल जाएगी, फिर धीरे धीरे विचार करेंगे। तो कहने का मतलब है एक बार सारा सफाया कर देंगे लोग। ठीक है, तो 2 साल फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा इसका। तो यही मानो कि अंतिम मौका और सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। आप ये मत करो कि मेरा नहीं होगा और पता नहीं कैसे होगा, ये सारे डाउट्स को आप बाहर फेंक दो। आपके अगर कोई डाउट्स है आप मुझे ज़रूर भेज दें, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। अंतिम मौका बात कर ली, ठीक है, अंतिम मौका मान के ही चलो अपने। ठीक है, सिलेक्शन इस बार लेना है किसी भी हालत में, अभी से पढ़ना शुरू कर दो बहुत ज़्यादा, 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन मुझे लेना है। ठीक है, अब कहने से तो नहीं ले सकते, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ऐसे तो नहीं ले सकते, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मेहनत अगर आपने 4-5 महीने अगर अभी मेहनत कर लेना, तो फिर आप पूरी 40-50 साल ज़िंदगी में आराम से बैठ के खाओगे अच्छे से, मज़े से। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है देखिए टारगेट, टारगेट आपको अभी जो आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर आप मान के चलो जो टेस्ट सीरीज देते हो, उसमें आप कम से कम यही टारगेट मानो कि 245+ मुझे नंबर आने चाहिए। अगर उनमें 245 कम आएंगे ना, तो फिर एग्जाम में थोड़ी उससे और कम आएंगे, समझ रहे हो। तो कम से कम 245 या 250+ से आप लेके चलिए, ये आपका स्कोर आना चाहिए टेस्ट सीरीज में। और इतने आ रहे हैं ना, आप एक काम करो, इतने तक मार्क्स ले आओ अपने टेस्ट सीरीज में, फिर आपका सिलेक्शन फाइनल सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि इतना लाने के लिए काफ़ी जोर आता है भाई साहब। ठीक है, तो इतना आप ज़रूर करें, आपको पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कट ऑफ तो कम जाएगी, लेकिन इतने आ रहे हैं तो फिर आपके मज़े ही मज़े, और इतने नहीं आ रहे तो फिर मज़े हो भी सकते हैं और मज़े ना भी हो, इसमें क्या है। ठीक है, बाकी हम पदों की बात करें, आपके पद कितने पदों पे भर्ती आ सकती है,
तो बात कर ली हम लोगों ने, 430 पे तो नहीं आएगी, इससे ज़्यादा पदों पे आएगी, लगभग 1000 प्लस। ठीक है, ये मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया। भर्ती कब आएगी, तो ये मैं आपको बता दूं, भर्ती आपकी जो है वो इन्हीं 2-3 महीनों में, 2-3 तो ज़्यादा है, मतलब 1-2 महीनों, मतलब अप्रैल लास्ट तक आपकी भर्ती जो है वो उससे पहले पहले आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फेक जानकारी आपको देने में मुझे कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन वीडियो जैसे ही मैं 1-2 महीने में अपलोड करता रहता हूँ, 2-4 एक महीने में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड, तो चैनल से जुड़े रहें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।